Guys, Ritik Singh welcome you all on this channel with a new poem that is The Priest's Son by Arun Kolatkar, and he is an Indian poet. Okay, so let's start with the poem that is The Priest's Son. पहले बात हम जानेंगे कि एज यू ऑल नो कि प्रीस्ट मीन्स क्या होता है. प्रीस्ट मीन्स एक पुजारी होता है एंड सन ऑफ कोर्स उसका बेटा. तो इसमें एक पुजारी के बेटे की पोएम में स्टोरी लाइन जिसको हम लोग कह सकते हैं है कि जैसे क्या होता है कि जो पुजारी का लड़का रहता है उसकी स्कूल की छुट्टियां भी रहती हैं, तो इस समय वही थोड़ा बहुत एज अ टूरिस्ट या टूर गाइड की तरह काम कर रहा होता है जो वहाँ के टूरिस्ट आ रहे होते हैं. और जो ये लोकेशन है वो कहाँ की है, वो जिजूरी हिल्स की है जो खंडोबा में है. ठीक है, खंडोबा क्या है? खंडोबा इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिव. ठीक है, तो वहाँ पे जिजूरी हिल्स है जहाँ पे खंडोबा की एक इनकारनेशन है लॉर्ड शिवा की, वहाँ पे मंदिर है और उसी के लिए वो फेमस है. तो इसीलिए इस समय जो भी लोग आए हुए हैं या फिर जो नरेटर हैं हमारे पोएट है वो लोग गए हुए हैं, वो लोग एज अ टूरिस्ट हैं वहाँ पे, और ये वहाँ का गाइड बना हुआ है. कौन? हमारा प्रीस्ट सन. ठीक है, जो पुजारी जी का बेटा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. These 5 hills are the 5 demons that Khandoba killed. तो वो क्या कहता है, जो पुजारी का बेटा रहता है वो ये कहता है टूरिस्ट से कि यही वो 5 हिल है, जो जूरी हिल्स को बोलता है कि यही वो 5 हिल्स हैं, यही वो 5 पहाड़ हैं जो किसके फॉर्म में थे? डेमन्स. जैसे कि आपने देखा होगा हमारे महाभारत रामायण इन सब में सीरियल्स में राक्षस वगैरह जो होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी बताते हैं. ये पुजारी का बेटा प्रीस्ट सन बताता है कि किस तरह जो ये 5 हिल्स हैं वो हिल्स नहीं, वो एक तरह से क्या थे? डेमंस थे. वो 5 डेमंस थे जिन्हें भगवान शिव ने मार के पत्थर बना दिया, पहाड़ बना दिया. Says the priest's son, a young boy who comes along as your guide as the schools have vacation. और ये कौन कहता है? ये प्रीस्ट का बेटा कहता है कि ये जो 5 हिल्स हैं वो हिल्स नहीं, वो डेमंस थे जिनको लॉर्ड खंडोबा ने या फिर लॉर्ड शिवा ने मारा था, और अब वो हिल्स के फॉर्म में है यहाँ पे. और ये जो यंग लड़का, मतलब मैं जो यंग लड़का हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एज अ गाइड आप लोग के लिए हूँ इस समय, जो अपने वेकेशन पे, जिसके स्कूल वेकेशन पे मतलब छुट्टियां चल रही हैं, और इसीलिए मैं इस समय गाइड का काम कर रहा हूँ. तो फिर जो नरेटर होते हैं वो पूछते हैं इससे कि डू यू रियली बिलीव दैट स्टोरी यू आस्क्ड. मतलब क्या कहते हैं कि मतलब क्या सीरियसली आप स्टोरी बिलीव करते हैं? जो टूरिस्ट आए रहते हैं वो लोग पूछते हैं प्रीस्ट के सन से कि जो स्टोरी आप हमें सुना रहे हैं क्या आप सीरियसली इसको बिलीव भी करते हैं या नहीं. He doesn't reply but merely looks uncomfortable, shrugs and looks away. लेकिन जब वो ये सवाल पूछते हैं तो जो प्रीस्ट का सन होता है वो क्या कहता है? कोई रिप्लाई नहीं देता, और लेकिन उसको अनकंफर्टेबलनेस महसूस होने लगती है कि मतलब भाई ये आपने क्या पूछ दिया है कि नहीं. हम एज अ गाइड हमें हम लोग यही बताते आए हैं, अचानक से आप ये सवाल पूछते हैं, सो दैट इज समथिंग अनकंफर्टेबल फॉर हिम. तो थोड़ा बहुत झुंझला जाता है, लेकिन कहीं दूर देखने लगता है, अपना ध्यान बदल देता है. It happens to notice a quick wink of movement in a scanty patch of scruffy dry grass, burnt brown in the sun, and says, "Look, there's a butterfly there." लेकिन क्या करता है वो, जब जैसे ही सवाल पूछते नरेटर कि क्या तुम सीरियसली इस मिथोलॉजिकल स्टोरी में बिलीव करते हो, तो क्या करता है तुरंत वहां से ध्यान हटाने के लिए कहीं और देखने लगता है, और फिर वो एक क्विक विंग मीन्स क्या होता है? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब बहुत छोटे ही मूवमेंट में देख लेता है. एक छोटी सी पैचेस होते हैं ग्रास के जो कि धूप से जल के एकदम ब्राउन हो गए रहते हैं और बहुत गंदे तरीके से पड़े रहते हैं, और वहीं पे क्या है कि उसको एक बटरफ्लाई दिखती है और सीधे कहता है कि लुक देयर इज अ बटरफ्लाई. ठीक है, और तो ये कैसे कैसे अपने चीजों को कॉन्ट्रास्ट करता है कि जो एक स्टोरी इसने सुनाया 5 हिल्स की, लॉर्ड शिवा की, कि उन्होंने डेमंस को मारा और वो हिल्स में कन्वर्ट हो गए, वो चीज, और जो ये बटरफ्लाई है, ये चीज दोनों देखिए किस तरह कॉन्ट्ररी है कि वो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि सब मिथ के साथ साथ वो खत्म भी हो चुकी है एक तरह से, लेकिन जो इस समय की मेन बात है वो क्या है? प्रेजेंट में जीने का. तो एक तरह से इस पोएम के थ्रू आनंद को लाकर ये कहना चाहते हैं कि जो मिथोलॉजिकल कंटेस्ट है दैट हैज लॉस्ट इट्स मिथिकल अपील.
जो मिथोलॉजिकल थिंग्स हैं वो इस समय उतनी नहीं रह पाई हैं जितना कि जो लिविंग ब्यूटी है, और वो कैसे सिंबलाइज होती है, वो बटरफ्लाई से सिंबलाइज होती है, कि जो कि इस समय प्रेजेंट है, दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन द थिंग्स विच हैव ऑलरेडी गॉन. थैंक यू वेरी मच.